बड़े बुजुर्गों का कहना है, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। सन्यासी का जीवन बिता चुके मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी देश का भविष्य। नाथ संप्रदाय से आने वाले संत से सीएम बने भगवाधारी योगी आज प्रदेश की पहली पसंद बन चुके हैं और इसी कड़ी में एक और योगी में भविष्य का मोदी देखा जा रहा है। राजस्थान के अलवर से ताल्लुक रखने वाले मठाधीश और सांसद महंत बालकनाथ योगी की चर्चा जोरों पर है। इस वक्त गहलोत की जादूगरी पर यही भगवाधारी बाबा सबसे ज्यादा भारी है और जो कि देखिए इसी साल के आखिर में प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, 200 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस कारण प्रदेश के योगी प्रदेश के जादूगर की सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। अब तक पायलट की बगावत गहलोत की आफत बनी हुई थी और अब इसी कड़ी में विकास के नाम पर गहलोत सरकार की असली पिक्चर महंत बालकनाथ योगी दिखा रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महंत बालकनाथ योगी राजस्थान की पहली पसंद बन पाएंगे? क्या बालकनाथ के साथ ठीक वैसा ही होगा जैसा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ था? क्या इस बार राजस्थान में यूपी की 2017 वाली तस्वीर दिखेगी? क्या योगी बाबा की तरह बालकनाथ योगी का राज तिलक होगा? इसको लेकर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की धाकड़ भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मुख्यमंत्री के तौर पर क्या महंत बालकनाथ योगी है राजस्थान की पहली पसंद? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए दिसंबर के एंड में यानी कि इसी साल के आखिर में राजस्थान की 200 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव होना है। और देखिए राजस्थान का इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद वहाँ सरकार बदलती है और अब जो कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। और ऐसे में सर्वे किया गया कि ये देखा गया कि अब की बार जनता किसे अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को, गजेंद्र सिंह शेखावत को या फिर वसुंधरा राजे को। लेकिन इन बड़े बड़े दिग्गज चेहरों के बीच में एक चेहरा ऐसा है जिसका नाम फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाजी पलट सकती है और वो चेहरा है महंत बालकनाथ योगी का, जो मुख्यमंत्रियों के इस रेस में फतेह पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है, जो लोग क्या राजस्थान में यूपी की 2017 वाली तस्वीर देखने को मिल सकती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे हम महंत बालकनाथ योगी जी की, जो कि अलवर से सांसद है और जिन्हें अभी हाल ही में पार्टी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष की एक नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो आइए सबसे पहले कुंडली देखते हैं। महंत बालकनाथ योगी जी की, मठाधीश जी की कुंडली क्या कहती है इस बार? कितने राजयोग हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के? बताइए मयंक जी। देखिए बालकनाथ जी की कुंडली है वो चंद्र कुंडली के आधारित पे हम बता रहे हैं इनका, क्योंकि जन्म समय ना अवेलेबल होने के चलते इनकी लगन कुंडली का तो बन पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो उनको डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है उसी के आधार पर हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। 16 अप्रैल 1984 की इनकी कुंडली है और अलवर बरोड़ का इनका जन्म है। तो जन्म पत्रिका के अनुसार इनकी जो राशि बनती है तुला राशि बनती है और चंद्रमा शनि की युति तुला राशि में है। मंगल केतु की युति इनकी वाणी स्थान में है। अगर चंद्र कुंडली को देखें तो वृश्चिक राशि का मंगल है, तीसरे भाव में गुरु सवग्रही है, छठे भाव में शुक्र उच्च के हैं और सप्तम भाव में सूर्य उच्च के बुध के साथ है। अष्टम भाव में राहु भी उच्च समान मानिए, वृषभ राशि के हैं, मित्र भाव में है। तो ग्रह स्थिति तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, कुंडली बहुत ज़बरदस्त है। एक व्यक्ति की कुंडली जिसको उच्च पद की प्राप्ति होती है, जो चेयरमैन बनता है या कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, उच्च पद की प्राप्ति करता है, उस लेवल की कुंडली इनकी बिल्कुल है। बलवान कुंडली है और वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, जो संकेत दे रही है कि इनके लिए बड़ा पावरफुल समय अभी चल रहा है। और जिस फेस में आए, क्यों इनको अचानक से लोकप्रियता मिली, इस बात का मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब मेरे पास है। इनकी कुंडली में इस समय 40 वर्ष का समय चल रहा है। आखिर क्यों इस वर्ष के आसपास सफलता मिली? देखिए तुला राशि में जब शनि होते हैं या तुला राशि आपकी होती है, इनकी कुंडली में शनि तुला राशि में है और वहीं चंद्रमा भी है। तो शनि चंद्रमा का योग तो है जो इनको वैराग्य की ओर ले जाता है। शनि चंद्रमा विष योग तो बनाते हैं लेकिन व्यक्ति को धर्म कर्म में वैराग्य की ओर भी ले जाते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति मठाधीश से, साधु संत होके, ज्योतिष से, धर्म से, ज्ञान से, अध्यात्म से जुड़ता है। तो ये इनका दिखाता है और उस ओर जाके फिर शिखर में भी आता है।
तुला राशि जो है राजनीति की मानी गई है। जी। यहाँ अगर शनि विराजमान हो तो व्यक्ति राजनीति में भी जाता है या राजनीति में भी उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है, जो उनकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। आखिर अभी ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 2-3 साल से इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लग रहे हैं। अब अचानक से लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनकी कुंडली में राजयोग कारक जो शनि ग्रह है उसका फल मिल रहा है, ये उसका रिजल्ट मिल रहा है और शनि की महादशा भी है। इसी के चलते इनकी लोकप्रियता जो है बड़े बड़े नेताओं के रूप में हो रही है या भविष्य में मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, इस तरफ तक की इनके जो सितारे जो हैं उस ओर इशारा कर रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें बन रही हैं कि इनके भविष्य जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की तरफ की ओर अग्रसर हो या बड़े मंत्री पद की ओर हासिल हो। तो ग्रह स्थिति के कारण ही व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। इनके सितारे इस समय इसी ओर बली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए अभी हाल ही में प्रदेश के पार्टी के खुद के नेता जब ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें भी राजस्थान को भी एक योगी चाहिए, तो जिसके बाद से अटकलें तेज़ हो गई कि क्यों ना बालकनाथ योगी, क्या पता वो चेहरा हो जिसकी शायद बीजेपी जिस चेहरे पे अब आगे मोहर लगा सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर जीतती है 200 सीटों पर, अगर कमल खिलाने में कामयाब हो पाती या नहीं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमने देखा है कि यूपी के 2017 की तस्वीर, जब भाजपा ने चुनाव तो लड़ा लेकिन उस टाइम मुख्यमंत्री का फेस किसी को नहीं पता था, बिना मुख्यमंत्री के फेस के। अब कयास लगाए जा रहे हैं, या तो बीजेपी मुख्यमंत्री के फेस के साथ, मुख्यमंत्री उम्मीदवार फेस के साथ चुनाव में उतरे या बिना फेस के उतरे। क्या लगता है इस बार आपको पार्टी के उसकी ग्रह चाल को देखते हुए? देखिए, अगर पार्टी की ग्रह चाल को देखें, भारतीय जनता पार्टी कुंडली देखें अगर इस समय, तो जो ग्रह स्थिति बन रही है, शनि देखिए अभी वक्री अवस्था में है वर्तमान में, हालांकि लंबे समय तक नहीं रहेंगे जी। और 4 नवंबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। अभी तो एक तो इलेक्शन की डेट क्लियर नहीं है जी। कि इलेक्शन मुझे लगता नहीं कि शायद नवंबर से पहले हो जाए, साल के आखिर में हो जाएंगे, नवंबर या आप मान लीजिए दिसंबर की शुरुआत में। तो उस समय एक ही ग्रह गुरु वक्री होंगे जी, और शनि जो है मार्ग की चाल से चल रहे होंगे और राहु की स्थिति जो है बदलाव हुई 30 अक्टूबर को, वहां से घटनाक्रम बदलेगा। देखिए 30 अक्टूबर का जो राहु है वो बदलकर मेष से निकलकर वक्री चलते हुए मीन राशि में आ रहा है। जो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो चुनाव आने वाले समय में जिस राज्यों में होंगे वो धर्म के आधार पर लड़े जाएंगे जी। कहना चाहिए, क्योंकि मीन राशि में राहु जो है वो धर्म की तरफ अगर ज़्यादा अग्रसर होता हुआ समय दिखाई दे रहा है या आने वाले राज्यों में धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे और उसी पे ही जीत हासिल होगी। मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कोई कैंडिडेट सीएम का कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पहले डिक्लेयर करेगी। ऐसी होने की संभावनाएं ना के बराबर है। तो ये चुनाव जो है मुद्दों के आधार पर लड़ेगी और चुनाव के बाद ही ये तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, क्योंकि राजस्थान की अपनी व्यक्तिगत कुंडली जो है वो भी इस ओर संकेत दे रही है कि वहाँ परिवर्तन होने वाला है इस समय। और किसी मुख्यमंत्री के बारे में एक स्पष्ट स्थिति अभी नज़र नहीं आ रही है और ये 30 अक्टूबर के बाद जाके हालात ऐसे बनेंगे कि भाई कौन वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा या उसके बाद ही तय होगा। पार्टी आला कमान भी इस समय जो भी कोई फैसला लेगी वो चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री बनने का लेगी, उत्तर प्रदेश की तरह। कुछ इस तरह की स्थिति राहु दिखाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हमारे राजस्थान के जब चुनाव हुए थे उस टाइम भी मैंने मयंक जी से पूछा था कि सचिन पायलट को लेकर के क्या ये पार्टी से बाहर निकलेंगे, कांग्रेस से बाहर, तब आप ही की भविष्यवाणी की नहीं, ये पार्टी में ही रहकर आगे रहेंगे और सच भी हुई। अब जो कि देखिए इन 5 सालों में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं प्रदेश में। जिस तरह से पायलट की बगावत कई दफ़ा हम लोगों को देखने को मिली है, उसके बाद भी कांग्रेसी रहकर वो पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन कब तक अपने ऊपर वो कांग्रेसी का टैग उन पे रहेगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, जो अगर उनकी बात करें इस समय सचिन पायलट की बात करें तो उनके ग्रह स्थिति भी वही तुला लगन की उनकी भी कुंडली है। तो मुझे लगता है कि इस समय कहना चाहिए या तो उनको कोई बहुत अच्छा सलाहकार मिला है या उन्होंने खुद से ही अपनी सोच लगाई है कि पार्टी के साथ जाके उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि इनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र उस समय भी ऐसे नहीं थे या आज भी ऐसे नहीं है कि अगर अभी भी उसी तोड़ फोड़ की राजनीति में लगे रहेंगे या पार्टी विरोधी राजनीति में जाएंगे तो उनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अशोक गहलोत जी, और साथ साथ इनको भी पार्टी के विरोध में जाके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना ही दूसरी पार्टी में जाके कुछ हासिल होगा। तो इसलिए इनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अभी कांग्रेस में रहना ही और यहाँ रह के ही संघर्ष करना
और आगे बढ़ना ही, यही इनकी कुंडली अभी वर्तमान में कहती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो राजस्थान के भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।